जिस गोद से पल करके आए हैं और जिस तरह के रोटी को खाए हैं, इनका विचार और भाव उसी तरह के बनेगा। ये जंगल राज के पुरोधा, जंगल राज स्थापित करने वाले लोगों की जमात में सम्मिलित हैं, जो जातीय उन्माद पैदा करते हैं। इनको अगर जो जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लें कि वर्ण, हर व्यक्ति चारों वर्ण से गुजरता है और सनातन सत्य है। सत्य सनातन में हर व्यक्ति चारों वर्ण से गुजरता है और हमारे शरीर के अंदर चारों वर्ण विराजता है। सर हमारा जो ब्राह्मण के रूप में है, तो छाती हमारा क्षत्रिय के रूप में है, उदर हमारा वैश्य के रूप में है और पैर हमारा शूद्र के रूप में है। और ये चारों वर्ण हर व्यक्ति के पास है। जन्म से वर्ण नहीं, मेरे कर्म से वर्ण है, ये मेरा शास्त्र बताता है। अगर जो कर्म से वर्ण नहीं रहता तो आज भगवान राम के पुत्र और मां जानकी वाल्मीकि जी के आश्रम में नहीं पलते और वो गुरु नहीं बनते। बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंची। बेगूसराय सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आम बजट पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, इससे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर जातीय उन्माद फैलाकर सत्ता पर आसीन होने की बात कही। उन्होंने IAS अधिकारी के पाठक के संबंध में कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस राज्य में सरकार के मुखिया ही धृतराष्ट्र हो, उसके अधिकारी कैसे होंगे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर तेजस्वी यादव के बयान पर निंदा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जिस गोद से पलकर आए हैं, जिस रोटी को खाए हैं, इसका विचार और भाव उसी तरह का बनेगा। यह जंगल राज के पुरोधा जंगल राज को स्थापित करने वाले लोगों में शामिल है, जो जातीय उन्माद पैदा करते हैं। इनको जानकारी अगर नहीं है तो जानकारी ले कि हर व्यक्ति चारों बंद से गुजरता है और सनातन सत्य, सत्य सनातन में हर व्यक्ति चारों वर्ण से गुजरता है। उन्होंने कहा कि हर जाति में 10% वो लोग हैं जो क्रीमी लेयर हैं और 90% वो लोग हैं जो शोषण करता है। वहीं 10% वह लोग हैं जो हर दल में सत्ता में बरसों बरस से बैठे हैं, वह है और अपनी परिवारवाद का जमींदारी चला रहे हैं। बिहार की सरकार और अधिकारी पूरी तरीके से फेल्योर है। वहीं उन्होंने बेगूसराय में हुए मुखिया हत्याकांड के संबंध में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह साजिश के तहत हत्या की गई है, जो 2 थाना के बीच अवस्थित है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों में गुंडा राज स्थापित किया है, वहीं नीतीश कुमार ने गुंडा राज स्थापित करने वाले लोगों से समझौता कर बिहार में गुंडा राज स्थापित करने का काम किया था। वहीं उन्होंने पाठक के द्वारा बिहार लोगों को देने वाले गाली के बयान के खिलाफ भाषा के अधिकारियों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर काम करने पर कहा कि जिस राज्य का राजा का जुबान ही बचाल हो, जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, लोगों की अपमानित करने का भाव हो, जिसका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री की भाषा ठीक ना हो, पदाधिकारियों भी उसी राह पर चलेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने गुंडा राज स्थापित किया था, वही नीतीश कुमार ने गुंडा राज स्थापित करने वाले लोगों से समझौता कर बिहार में गुंडा राज स्थापित करने का काम किया है। वहीं उन्होंने पाठक के द्वारा बिहारी लोगों के गाली देने के बयान के खिलाफ भाषा के अधिकारियों द्वारा काला बिल्ला लगाकर काम करने पर कहा कि जिस राज्य का राजा जुबान ही बचाल है, जिस पर कोई नियंत्रण ना, लोगों को अपमानित करने का भाव है, जिसका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री की भाषा ठीक ना हो, पदाधिकारी भी उसी राह पर बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जब जब राजनीति अस्थिरता आई है, तब तब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। आज बिहार में घोर त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुर्सी कुमार कुर्सी के लिए हर तरह का समझौता कर चुके हैं। जो व्यक्ति सिद्धांत को छोड़कर कुर्सी के लिए धृतराष्ट्र की तरह हर समझौता कर लिए हैं, कार्रवाई की उम्मीद उनसे क्या किया जा सकता। मां सबरी को, झूठे वैर को खा करके उनके पूजनीय के रूप में जो सम्मान, ये वर्ण व्यवस्था को ये लोग उन्माद फैला के सत्ता के लिए उपयोग करते हैं। भारतीय सनातन सत्य में जो भी विद्वान है, जो भी पढ़ा लिखा है, जो भी काबिल है, वो वर्ण है। और ये माहौल खराब करना चाहते हैं। 10% की बात करने वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूं
कि आपने सच कहा है कि 10% वो लोग हैं हर जाति में जो क्रीमी लेयर है, जो 90% को शोषण करता है, और वही 10% लोग हर जाति के अंदर जो सत्ता में बरसों बरस से बैठे हुए अपने परिवारवाद की जमींदारी चला रहा है, इनको हटाकर जो सत्ता है, हिम्मत ईमानदारी से ये लोग छोड़ सकते हैं अति पिछड़ों और दलितों के लिए, कर सकते हैं ये। आज कह दीजिए कि आपको अति पिछड़ों और दलितों के लिए सत्ता आगे लाइए और आप इसको आगे बढ़ाने में मदद करिए, देखिए इनकी भाषा बदल जाएगी। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि जातीय उन्माद पैदा करो, 90 के दशक में बिहार को पहुंचा दो, इतना जातीय उन्माद पैदा करो कि फिर से जातीय नरसंहार हो। आज 15-20 हत्या अभी आप लोगों ने इस जिले के अंदर बताया कि 20 दिन में 15 हत्या, 50 हत्या हो गई है सरकार बदलने के बाद। आज एक पूर्व सैनिक विजय जी की हत्या में हम लोग आए थे, 2-3 हत्या में आ चुके हैं, आज तक मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़ाता है। यहाँ के पदाधिकारी पूरी तरह से फेल्योर है भ्रष्टाचार में। जनप्रतिनिधियों का अभी कल ही एक मुखिया वीरेंद्र शर्मा की हत्या कल दिन दहाड़े 12 बजे दिन में कर दिया। 9 गोली मारी जाती है और 2 थाने के सीमा पर प्लानिंग वे में यह हत्या होती है। थाना प्रभारी उस थाना का है कि इस थाना का इस सीमा विवाद के चक्कर में पड़ा रहता है और हत्यारा इस सब का लाभ उठाता है। कहीं न कहीं अपराधियों का, पुलिस पदाधिकारियों का संलिप्तता अपराध को बढ़ा रहा है और पूरी तरह से यहाँ का पदाधिकारी फेल है। सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभान करनी चाहिए, वो कर नहीं पा रहा है। आपने देखा था कि यहाँ जब गोलियों की बौछार हुई थी तो उसमें भी जातीय उन्माद पैदा करने का प्रयास किया था, और यही गोली की बौछार जब आरा के अंदर, वैशाली के अंदर, कई जिले में शुरू हुआ तो भाषा बदल गई। इसलिए ये जातीय उन्माद पैदा करने वाले लोग को बिहार की जनता समझती है। अब बिहार के नौजवानों और यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, बदलाव चाहिए, सामाजिक सद्भाव चाहिए, समाज में शांति चाहिए। कभी धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे। आज अल्पसंख्यकों के नाम पर किस तरह से उसका मनोबल बढ़ाया जाता है। यहाँ के लोग बता रहे थे कि अल्पसंख्यक समाज के ही पूर्व मुखिया का इस खेल में संलिप्तता है। ये जो मुखिया मरे हैं शर्मा जी, ये हर पदाधिकारी के बाद अपने सुरक्षा की मांग किया, लेकिन इनको सुरक्षा नहीं दिया गया। वैसे जिम्मेवार पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हो और जो भी अपराधियों की गोली से मरा है सरकार उसको मुआवजा दे, उसके परिवार को रोजगार में प्राथमिकता दे। मैं तो एक बार आऊंगा ऐसे सारे कि ये सरकार अगर जो फिर से यहाँ पर गुंडा राज स्थापित करना चाहती है तो इनको याद रखना चाहिए कि जंगल राज जिसको जनता राज बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने ही विदा किया था और आसमान से टिपक कर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन आप उसी जंगल राज के पुरोधा से गलबहियां किए और अब गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। आपका गुंडा राज को भी हम लोग समाप्त करेंगे। हम अभी पीड़ित परिवार से मिलने भी जाएंगे। भाषा के अधिकारियों ने आज काला बिल्ला लगाकर काम अपना किया है। जथा राजा तथा प्रजा, जिसका राजा का भाषा ही वाचाल हो और कोई नियंत्रण नहीं हो, अपमानित करने का भाव हो समाज में, आज उसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री की भाषा आप देख रहे हैं, तो पदाधिकारी भी उसी राह पर बढ़ गया है। जब जब राजनीतिक अस्थिरता आई है, प्रशासनिक अराजकता बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, आज बिहार में घोर त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या किया जाए? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये करेंगे। कुर्सी कुमार जो कुर्सी के लिए हर समझौता कर चुके हैं, जो व्यक्ति सिद्धांत को छोड़कर
कुर्सी के लिए हर समझौता कर लिए हैं, धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर बैठ गए हैं। इतने इतने हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, उनसे आप उम्मीद करते हैं? जो अपने मंत्री को, जिसके कैबिनेट के मंत्री हैं, जो जातीय उन्माद और करोड़ों लोगों के भावना को चोट पहुंचाया, जब उस पर कार्रवाई नहीं कर सके, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर सके, इनकी हिम्मत नहीं है पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का।